सात जन्म के तय मोर महतारी, मैं तुर लइका कहा पाके जन्म दाए तोर को खेले भाग अपन सहरा, धर्म करम मोरे छत्तीसगढ़िया, धर्म करम मोरे छत्तीसगढ़िया, जब तक तीरथ धाम छाब मतोरे आशीष दिदाए मो, बस तोरे गुणगान, बस तोरे गुणगान। भरत प्रिया राम चंद्र की जय।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा मोर देवा हो गणपति देवा हो आके विराजो अंगना गजानन देवा हो आके विराजो अंगना गजानन देवा हो। बोले तो शंकर भगवान की। मोर देवा हो गणपति देवा हो मोर देवा गणपति देवा हो आके विराजो अंगना गजानन देवा हो आके विराजो अंगना गजानन देवा हो। मोर देवा हो गणपति देवा हो मोर देवा गणपति देवा हो आके विराजो अंगना गजानन देवा हो आके विराजो अंगना गजानन देवा हो। जय हो जय हो। पहली पूजा होते भगवन ये दुनिया मातो करे ना बाबा निका गजानन लाज बचा दे मो करे ना बाबा निका गजानन लाज बचा दे मो। जय हो पहली पूजा होते भगवन ये दुनिया मातो करे ना बाबा निका गजानन लाज बचा दे मो।
विराजो अंगना गजानन देवा हो, आके विराजो अंगना गजानन देवा हो। जय हो। दुखियन के तुम लहरैया, सीत सीत के सामे, बिगड़े घर बना दे हमरो बेटा अंतरया में, बिगड़े घर बना दे हमरो बेटा अंतरया में। दुखियन के तुम लहरैया, सीत सीत के सामे, बिगड़े घर बना दे हमरो बेटा अंतरया में, बिगड़े घर बना दे हमरो बेटा अंतरया में। सबो भक्त करे तोरे सेवा हो, सबो भक्त करे तोरे सेवा हो, आके विराजो अंगना गजानन देवा हो, आके विराजो अंगना गजानन देवा हो। तोरे देवा हो गणपति देवा हो, तोरे देवा गणपति देवा हो, आके विराजो अंगना गजानन 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 देवा हो। भरत प्रिया राम चंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र के। आइए सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम, आयोजक समिति को प्रणाम, ताकि अतक रात होए के बावजूद भी हम अल्लाह समय देव एकली हाथ जोड़ के आप अल्लाह निवेदन है, प्रणाम है। यहाँ पर बैठे जम्बो मोरदाई कर्णमय वत्सलमय, साथ ही धीर के धरैया अपन कौरा के ला दे के लड़का के पालन पोषण करके एक जिम्मेदार नागरिक बनैया मोर दशरथ तुल्य पिता मल्ला गुरु मल्ला सादर नमन है। साथ ही साथ जेकर माध्यम से ये कौआ असन बोली ला मधुर बना के पता नहीं कहां तक पहुंचैया, परम आदरणीय माइक ऑपरेटर भैया के चरण कमल में। साथ ही साथ भाई उद्घोषक लक्ष्मी नारायण साहू जी ला सतत नमन है। साथ ही साथ कैमरा मास्टर भैया ला जे हमारे वीडियो बनाते और कबो कि हमारे वीडियो बने बनावे भैया है नहीं काबर नवा नवा सीखा था आपके माध्यम से हमारे वीडियो जन जन तक जही ऊपर है नहीं देखी और बने बने लागी तो हम आगे कबू राम कथा के ही के अवसर प्रदान सबला श्री राम भक्त मानस परिवार कहा गांव मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ चौकी के डहाले नमन है स्वीकार कर। वैसे ज्यादा नहीं कहा ताई कथन प्रसंग में डायरेक्ट जाऊं काबर की रात बढ़ ज्यादा हो बोला अयोध्या कांड है ना छोटा 100 और गोस्वामी तुलसीदास जी वहां बोलिश का सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बीन से करुणा एन चीतई जान की लखन
बस ये मेरे भगवान और भक्त के मिलन भर हो थे। ये मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी, मतलब इसमें भगवान रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण जब तीनों वनवास के लिए निकलते ना दाई, और जब तीनों वनवास के लिए निकलते तो ओला गंगा ले पार होइला लागथे। तो गंगा ला पार होए पर का की जरूरत पड़ी? नाव के। और वो नाव पाकर कर रखी शाह जी केवट के पास। जब ओकर तीर में जानते ना तो केवट ला पता रहते कि भगवान के महिमा का है, तब भगवान के बखान करते छंद में आगे बोले जाते कि भगवान तोर महिमा ला कोई नहीं जाने। वो सबला जानते थे कोना केवट। वो भगवान ला सब चीज जब विनती करते ना तब भगवान रामचंद्र जी, माता सीता, लखन भैया हंस के कथे, मतलब केवट के अटूट प्रेम ला देख के बड़ मुस्कुराते दाई। जैसे कभू कभू लइका मन तुहर मन कर कहीं मांगा करते ना तो तुमन बड़ प्यार करते ना लइका मन ला, तो ओ लइका मन कभू कभू ऐसे से बात ला कह देते ना कि मन मन में एकदम मुस्कुरात रहता। वो इसी ढंग से ये प्रेम, अटपटे प्रेम में भगवान रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण मुस्कुरात रहते थे। वैसे ज्यादा तो मुझे अनुभव नहीं है, फिर भी मोर गुरुदेव, मोर माँ बाप के आशीर्वाद है जेकर आधार पे मैं भगवान के रामचंद्र जी के जो कथा करे के प्रयास करूं। काबर मोर गुरुदेव सादर बोले के का करत करत अभ्यास की जड़मती होती सुजान, और रसरी आवत जात के सिर पर परत। बस मैं प्रयास करत हूं गाइयो, प्रयास करे के प्रयास के द्वारा ये भगवान के चरित्र गुणगान करे के प्रयास करूं। आवल एक भजन तत्पश्चात इमे विस्तृत चर्चा करे के प्रयास करूं। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। मर गयो मैं प्यास बा, बैठे हो तोर आस बा, कब आबे मोरे अंगना मरामा, अब जिंदगी है बस तोरे हाथ मां। मोला मोह डारे, मोला मोह डारे तोरे सुरतिया, मेरा मोर मन के। मोला मोह डारे तोरे सुरतिया, मेरा मोर मन के। मया माँ तोरे जपत हो तोरे मया माँ तोरे जपत हो तोरे जपत हो तोरे नाम, ऐसे जन तरसा। मोला मोह डारे, मोला मोह डारे तोरे सुरतिया, मेरा मोर मन के। मोला मोह डारे तोरे सुरतिया, मेरा मोर मन के। मया माँ तोरे जपत हो तोरे जपत हो तोरे नाम,
डारे तोरे सुरतिया तेरा माँ मोर मन के मोला मोह डारे तोरे सुरतिया तेरा माँ मोर मन के। दुर्बीना मन लागे नैना तोर दर्श कर देखत तोर रत्ताला अकेले आंसू बरसे। हाँ दुर्बीना मन लागे नैना तोर दर्श कर देखत तोर रत्ताला अकेले आंसू बरसे। कब आवे मोरे आवे मोरे नाम जपत हो तोरे नाम जपत हो तोरे नाम अब करसा बोला मोहनारे बोला मोहनारे तोरे सुरतिया तेरा माँ मोर मन के बोला मोहनारे तोरे सुरतिया तेरा माँ मोर मन के बोला मोहनारे तोरे सुरतिया तेरा माँ मोर मन के बोला मोहनारे तोरे सुरतिया तेरा माँ मोर मन के 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 बोला मन के तेरा माँ मोर मन के। भरत प्रिय राम राजा राम चंद्र की जय। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। जब भगवान के प्रेम में अतक मग्न हो जाए थे कोना केवट अटपटा बात ला बोलते और अटपटा बात ला काबर बोला थोड़ी जाई तो कोई शायर बड़ सुंदर ढंग से शायरी कथे का कि स्वार्थ भरी जगत में है ना स्वार्थ भरी इस दुनिया में कौन किसी का होता है। अरे स्वार्थ भरी इस दुनिया में कौन किसी का होता है और धोखा वही देता है राम जी जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है। ये बात ये मेरे आथे दाई हो काबर भगवान रामचंद्र जी के ऊपर तक में भरोसा पर कैसे करो काबर एकर पहली और इसका कि पथरा बने नारी का हो जाते है ना पथरा बने रहते वो पथरा नारी बन जाते। ये पाँव में अतक जादू है ये सुने हो तेकर सत्य अटपटा बात बोलते कौन केवट जी महाराज काटपटा बात बोलते छंद में बोले पद कमल धोई चढ़ाई नाव ना नाथ उतारई चाहो मतलब तोर पाँव ला बिना धोए मैं नाव में नहीं चढ़ाऊं। मोहि राम रावी आन दशरथ सपत सब चाई कहूं तोर दुहाई हो साथ ही तोर पिताजी के काहो सौगंध है। ऐसा ढंग से केवट जी महाराज जो है रामचंद्र जी के लिए बोलते अटपटा बात बोलते। अब अटपटा बात ला सुन के हंसते ना तो यही अटपटा बात थे। और कथे का कि बरु तीर मारो लखन पे तब जब लगे न पाए पखर मोला पावला पखरन दू अगर पखर कोई लक्ष्मण मोला बांध मार भी देते ना तो कोई बात नहीं लेकिन मैं बिना पावला धोए ये नाव में चढ़ेला नहीं। कौन कथे केवट कौन लगते वो भगवान रामचंद्र है नहीं बने बने लागते था गोठाई में आएगा तुम्हारा हाउ कहो ना चलो ठीक है अच्छा बता तो समझ में आत हो ही मत कहू एनर्जी डाउन हो गई चाय पियात भैया मन फिर भी मत कहू ठंड के दिन ऐसे चुपचाप बैठे रहो लेकिन बने बने लागी हाव कहे कही तो टेटका बरोबर सही रही था ऐसे कही औ बने नहीं लागी ना ऐसे
इशारा में समझ जाओ, है नहीं कतक लक्षण होगा रात ज्यादा होते औ आगे तुलसीदास जी फेल किसका तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पारु उतरई। मतलब जब तक मैं पायल नहीं पखारूं है ना तब तक मैं डोंगा में चढ़ा के गंगा को पार तोला पार नहीं लगाऊंगा। ये बात ना बोलते और यही बात ना जब बोलते ना तो गोस्वामी तुलसीदास जी सोठा क्रमांक 100 में स्पष्ट रूप से बोल देते कहा कि सुन केवट के बैन और प्रेम लपेटे अटपटे, भगवान के प्रेम में अत्यंत मग्न थे दाई हो क्यों ना और सुनते बात ना अत्यंत वो मग्न रहते हुए बात को जब सुनते ना तो माता तब कहते बीने करुणा एन चितई जान की लखनतन। भगवान रामचंद्र जी माता सीता और संग में लक्ष्मण भाई जब रहते ओकर बात को सुन के बड़ हंसत रहते, हंसे की बात है हंसते थे, लेकिन वो प्रेम वो अटपटा प्रेम ला देख के हंसते दाई। अभी मेरे हंसना कथे ना तो हंसी के बारे में एक चीज बताता हूँ आप मन जो वास्तविकता सीखे ये सोठा क्रमांक जो 100 है ना इनमें एक सीख मिलते दाई। रामायण के एक एक शब्द से सीख मिलते, इनमें हंसे के बात आए ना तो हंसे के अलग अलग बात होते। जैसे हंसना है ना जैसे सिक्का के दो पहलू होते कि नहीं होए, कौन कौन से ये पारो पारो चीतो पट तहु मन बिल्कुल अत्ता नहीं बरोबर करत रहता। सत्य और सत्य पाप और पुण्य ये जीवन है ना जन्म और मरण ये जीवन का सत्य है जो रामायण में हमको सिखाता है। तो यहाँ पर हंसने का बात आए ना तो हंसने का बात जब आए तो हंसे की बात मैं एक चीज आपको बताता हूँ, कभी भी काकरू पर मत हंसे करो। हंसे की बात है ना तो काकरू पर हंसना नहीं है। और एक हंसे के तात्पर्य वो मेरे का होते हैं हमन कथन छी शब्द कथन ना छी वो तार दई कैसे दिखा थे नाक बोहा थे छी दई। कोई जगह छी कह सकते हो हंस सकते हो लेकिन हर जगह छी शब्द कोई गलत नहीं है। वो समय समय के बात होते ये रामायण सिखाते ए मन हंस दी भगवान हंस दी, कई जगह मन हंस देते ना तो कई मन क्रोधित हो जाते नहीं हो जाते। हंस दबे एक घाव हंस दबे दो घाव तीसरा हंस पे पर दिमाग खराब हो जाते। नहीं तो अयोध्या कांड ये अयोध्या कांड में आगे तरफ पूछना जब भगवान रामचंद्र 14 साल की जब वनवास हुई ना ओकर पहली दोहा क्रमांक 12 में मंथरा के बारे में बताया रही थे। और मंथरा कौन है सुबह सुना थो अयोध्या कांड मंथरा कौन है माता के कई के दासी बन के आए रहते है ना ओकर दहेज के रूप में भेजे रहते। ये हंसी पात्र जब हंसी आगे तब बता तो एक बार हंसी एम रही कौन भगवान रामचंद्र ओकर पट्टा बात सुन के हंस एक बार वो जगह हंसी कौन ये जगह कल्याण हो गए केवट के हंसिस ना केवट के कल्याण हो गए। लेकिन एक जगह वहां हंसी दोहा क्रमांक 12 में कौन हंसी पूरा अयोध्या हंसे रही हंसी के बाद आगे तब बता तो दाई हो है ना ध्यान से सुनो। वो जगह कौन हंस दिस पूरा अयोध्या हंसत रही से कौन ला देख के कुबरी मंथरा ला। ओला रामचंद्र जी पूछते कसदाई काबर रोवत हस वो ऐसे जात रहते तो वो रोवत रहते कुबरी दाई मंथरा कसदाई काबर रोवत हस। तब मंथरा बोलते काक बताओ बेटा राम जब ले मैं अयोध्या में आए हो ना तब ले मैं हंसी के पात्र हो गए हो। वो कैसे तब माता मंथरा कथे जब ले मैं आओ ना बेटा तब ले देखते मोल हंसते रे कैसे मोरे पीठ में कुब्बड़ निकले ना कुब्बड़ ओला देख के हंसते। और कुब्बड़ जान तो नहीं दाई ऐसे पीठ में निकले रहते भाई वो भगवान के देने जैसे भी शरीर ला बनाए भगवान के देने। तो वो बोलते कि ये रद्दा ले जे भी रेंगते ना वो ऐसे कोचक देते। हंसी वाले बात बता हंसी बड़ खतरनाक होते। वो कुब्बड़ ले एक बार कोचकते और एक बार कोच के बाद फिर दूसरे कोचकते और दूसरे बार फिर कोई तीसरे कोचक दिखता दिमाग खराब हो ही नहीं सब हाथ के कोच का थे। तब वो समय बिचारी बुढ़िया काज कर डाली तब राम ला बताते का करूं बेटा एक घाव कोचक थे 2 घाव 3 घाव कोचक थे गुस्सा जरूर आते मैं हंसी के पात्र बन जातो लेकिन मैं का करो मैं दासी हरो
तब वही समय भगवान रामचंद्र जी कथे कि हंसी के बाद केस न दाई। तो देख बे, एक दिन ये अयोध्या पूरा तोर ऊपर हंसा थे ना, तो ये एक दिन ऐसे समय ही जे ते हाँ हंसबे और पूरा अयोध्या का होई रोही। और यही मंत्रा आगे चल के दोहा क्रमांक 12 के माध्यम से पूरा अयोध्या के 12 बजा थे और भगवान रामचंद्र जी 14 साल के वनवास करके पात्र बने। बोल मंत्रा दाई की जय। आओ एक भजन तत्पश्चात आगे की चर्चा करे के प्रयास करबो। सुतहु मत है नहीं, सुतहु मत। आन ज्यादा समय लेने, एक घंटे समय मिले सुनना है ना। रोज तो सुतना छे और अंत में सुतना छे, सुते सुते आन सुते सुते जाबो, है ना। सुतना छे, सुन के सुन मत हो जाओ। कुछ सीखना है तेकरे सती भैया मन हर साल आयोजन करते। ये रामायण करे के ईच दोहा अगले साल आऊ बताई, कोई व्याख्याकार दूसरा प्रकार से आऊ बताई। लेकिन मोर कहे के मतलब ये कि आयोजन अगर करा थे, अगर आयोजन सफल बनाना है तो बैठ के कुछ सुनो और सुन के अपन लड़का मतलब कुछ बताओ। तुम मन नहीं सीख सको तो मत सीखो, अपन लड़का मला सिखाओ। तुम्हार तो उम्र हो गए मरे पारी, टूटले मर जाओ। जिंदगी कोई ठिकानी नहीं, क्षण भंगुर बोलते ना, ये जीवन क्षण भंगुर है। जे कतिक बेल लुढ़क जीते कर कोई ठिकाना नहीं है। आओ एक भजन तत्पश्चात आगे की चर्चा करे के प्रयास करो। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। संगे बन जाना राम दीवाना ते काले तुलसी के बैनरे, ते काले तुलसी के बैनरे, बिलमा बेझन ते संगी, बिलमा झन ते संगी, बेरा झन टल जाहे ना, ये बेरा झन टल जाहे ना। संगे बन जाना राम दीवाना ते, संगे बन जाना राम दीवाना ते, काले तुलसी के बैनर, काले तुलसी के बैनर, बिलमा बेझन ते संगी, बिलमा बेझन ते संगी, ये बेरा झन टल जाहे ना, ये बेरा झन टल जाना, ये बेरा झन टल जाना। संगे बन जाना राम दीवाना ते, संगे बन जाना राम दीवाना ते, काले तुलसी के बैनर, काले तुलसी के बैनर, बिलमा बेझन ते संगी, बिलमा बेझन ते संगी, ये बेरा टल जाहे ना, ये बेरा झन टल जाहे ना, ये बेरा झन टल जाहे ना।
ये दुनिया में बसे ठाकुर को भजन करे, ये नर तन लाल पाए न भूले छोड़ो को भजन करे। ये दुनिया में बसे ठाकुर को भजन करे, ये नर तन लाल पाए न भूले छोड़ो को भजन करे। ये नर तन लाल पाए न भूले छोड़ो को भजन करे। अब जन कर संगी न दानी तै, अब जन कर संगी न दानी तै। गाले तुलस के बैनर, तै गाले तुलस के बैनर। बिन माते जन के संगी, बिन माते जन के संगी। ये बेरा टल जाए ना, ये बेरा टल जाए ना, ये बेरा टल जाए ना। संग बन जाना राम दीवाना तै, संग बन जाना राम दीवाना तै। काले तुलस के बैनर, तै काले तुलस के बैनर। बिन माते जन के संगी, बिन माते जन के संगी। ये बेरा टल जाए ना, ये बेरा टल जाए ना, ये बेरा टल जाए ना। ये बेरा टल जाए ना, ये बेरा टल जाए ना। ये बेरा टल जाए ना, ये बेरा टल जाए ना। ये बेरा टल जाए ना, ये बेरा टल जाए ना। ये बेरा टल जाए ना, ये बेरा टल जाए ना। ये बेरा टल जाए ना, ये बेरा टल जाए ना। ये बेरा टल जाए। बोले लखपति श्री रामचंद्र की जय। वास्तविकता में ये जीवन टल जही दाइयो, ढल जही टल जही। काबर कोई शायर बड़ खूब कहे कि जिंदगी एक अभिलाषा है, जिंदगी एक अभिलाषा है जिसकी गजब परिभाषा है। अरे जिंदगी एक अभिलाषा है जिसकी गजब परिभाषा है। अरे संवर गई तो दुल्हन और बिखर गई तो तमाशा है। ये भजन के माध्यम से आपके बीच रखे के प्रयास करें। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी का कथे, कृपा सिंध भोले मुस्काई और सोई करू जही तो नाव न जाई। और बोलते बेग आन जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। आगे रामचंद्र जी बड़ मुस्कुरात हुए केवटला बोलते, हे भाई तो जैसे करना है ना, तोला जैसे भी करना है उसने कर। मतलब तोर नाव भी मत होए, तोर काम भी चल जाए, लेकिन जल्दी कर। काबर मोला जाना कहाँ है, मोर पाँव ला धोना है, धो ले। पेग आनु जल पाए पखारू, जल्दी ला जल ला और पाँव ला पखार ले। काबर की मोला दूसरा पार जल्दी जाना है। हो तो विलंब उतारे ही पारू, मोला का होते देर होवते, बोला जल्दी जाना है। तेकर सती जल्दी जल ला और पखार। तोरो काम बनना चाहिए, मोरो काम बनना चाहिए, है ना, काकरो बिगाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल कहाँ पावे होते, उसने कथे ये भगवान ये यहू जगह सिखेला मिलते। भगवान रामचंद्र पर प्रेम से बोलिस का कि तोर काम बने और मोरो काम, ऐसा काम कर। लेकिन आजकल की स्वार्थ भरी जी, अभी बताया ना, बताओ ना कि स्वार्थ भरी दुनिया में कौन किसी का होता है। ये हमेशा स्वार्थ जीवन में पैदा हो गए आदमी, जन्म धलिस मतलब स्वार्थ है इस। लेकिन ये जगह भगवान स्वार्थ नहीं देखी, बोलिस का तोरो काम बने मोरो काम बने, ऐसा काम कर भाई केवट। और गोस्वामी तुलसीदास जी आगे बोलते का, जासु नाम सुमरत एक बारा, उतरी नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जे ही जगु किय ते पगहु ते थोरा। मतलब
एक बार जेकर नाम ले स्मरण करे करके ही भवसार से का हो सकते हैं, पार हो सकते हैं। मतलब भगवान के काबर ये कलयुग में केवल नाम ही का है आधार है, बाकी सब बेकार है। केवल भगवान के नाम ला लेकर ही हम ये जीवन ला का हो सकतन, पार हो सकतन। ये कलयुग है दाई, नहीं तो काली पर तपस्या करे भीड़ जाने कर खैर खडार हुई ना, सुबह भीड़ जाओ ओम नमः शिवाय श्री राम कही के कर सकते हो का? नहीं कर सकते। राम के नाम ला जरूर, लेकिन तेकर स्थिति आयोजन करे के माध्यम में होते कि भगवान के रामचंद्र जी के नाम ला सुमेरना जतक समय है ना। काबर की बोले का कि एक घड़ी या दो घड़ी पुण्या दो की याद और तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। भगवान के चरित्र के गुणगान करना है ना तो कोई समय नहीं होकर, जब तक समय आप ला मिलते, जे समय आप ला मिलते वो समय में भगवान के भजन करो। केवल नाम के आधार पे आपके जीवन मतलब ये भवसागर से आप पार हो सकते हो। काबर भगवान के नाम है जेकर माध्यम जेकर नाम ला सुमरे से भवसागर से कहा जाते पार हो सकथन। तेकरे सती ये आयोजन होते ताकि भगवान के है ना, ये भगवान के चरित्र के गुणगान करन और ओकर से हम सीख मिले और सीख के माध्यम से हम कोई ला सिखा सकन। 100% नहीं तो कम से कम 100 में 0.01% तो सिखा सकते हैं रामायण के माध्यम से। ये रामायण है और वैसे रामायण सिखाते का ये समय के बात है, अयोध्या में समय की बात है। ये युवाओं का कांड भी बोले गए और ये समय तो समय हमला रामायण सिखाते कि कौन से समय में क्या करना है। तो अलग अलग समय में भगवान बोली कि तोला जैसे करना है कर ले, है ना। काबर आगे चल के बोले कि भगवान के राम के नाम ला ही ले हम भवसागर से कहा हो सकथन, पार हो सकथन। ऐसा ढंग से गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ बोलते और बोलते कि भगवान का है कृपालु है ना, जगत के पालनहार हस। बोला कौन मतलब वो मेरे भगवान के परीक्षा ले जैसे करते कि मैं तोर बिना पाँव ला धोए पार नहीं करो भगवान। तब भगवान स्पष्ट बोलते तोला जैसे करना है कर ले के मत। गोस्वामी तुलसीदास जी बोल देते कि भाई जगत के पालन हारे जेकर नाम ले से हम जगत से पार हो सकथन, ओकर आर परीक्षा लेके प्रयास करत है। कौन है कि उमट है भक्त भगवान के मेरे मिलन होते आवन। एक भजन तत्पश्चात आगे के चर्चा ला करबो। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। गाल तेरा बना राम रमैया, गाल तेरा बना राम रमैया हो। प्रभु भजलाते हैं गालेते हो जही तोर बेरा पार, हो जही तोर बेरा पार। बोले शंकर भगवान की। दुनिया झमेला माई से फंसे हवन, काले हरे ने पछतावे। तुर माटी के काया माटी मां मिल जाए, सुख माते दुरे भावे। दुनिया झमेला माई से फंसे हवन, काले हरे ने पछतावे।
प्रभु चलाते हैं गाले ते हो जय तोर बेड़ा पार हो जय तोर बेड़ा पार काल दे राम नाम राम रमैया हो काल दे राम नाम राम रमैया हो प्रभु चलाते हैं गाले ते हो जय तोर बेड़ा पार 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 भरत प्रिया राम चंद्र की जय। पद पद नग निरखी देव सरी हर्षी मुनि प्रभु वचन मोहमती करशी। मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी आगे का बोलते कि जब प्रभु के ये वचन सुनते कि केवट ते मो पावला धोले ओकर बाद मोला पार कर दे, मोला का होते लेट होते, मोला जल्दी है ना। तो फिर आगे वो बोलते गोस्वामी तुलसी का केवट राम जायसु पावा पानी कठवा भरी दे लावा। ओकर बाद एक कठुआ के जब पात्र थे ओमे जलल लाते और भगवान के चरण ल धोते। अब देखो दाई ए मेरे ध्यान दो का बोली पद नक निरखी, मतलब ये मेरे माता गंगा ये बात ला सुन के मोहित हो जाते। और भगवान देखो सुने प्रभु वचन मोहि मति करसी, गंगा मोहित हो जाते है ना। पद नक निरखी देव से मतलब काला मोर पावला धोबे कही के कथे कौन ला केवट ला, मतलब केवट क्या गोरा करते कौन है भगवान रामचंद्र जी है भाई जगत के पालनहार है। और वो काकरो सामने काकर झुका थे, भगवान रामचंद्र जी काकरो सामने झुका थे, सेना सेवा के अवसर प्रदान करत थे। और एला देख के गंगा मैया समझ जते कि ते भगवान लीला करत है, है ना। अगर भगवान लीला करत है ना तो मोला का होई एमे बिल्कुल भागीदारी बनू और मैं भगवान की चरण ला स्पर्श करहूं, क्योंकि माता जो गंगा रथे वो प्रणाम करते। और आगे फिर केवट जी जो महाराज रथे ना वो कठौता में पानी लाके सुंदर ढंग से का करते भगवान रामचंद्र जी के चरण लगे। अब सेवा के भाव वाइज जाई तो मेरे एक बात बताता हूँ आप देखो सेवा करत थे कौन, केवल पांव ला पखाड़ते सेवा करके वो तर्द थे कौन केवट हा। केवट हा काकर भगवान के चरण बस ला का करते धोते उतना में वो तर्ज थे। तब तो ये केवट दाई उसने ढंग से एक तो कहानी सुना तो दाई ध्यान से शुरू। ये जो शब्द है कि तरथे कैसे तो एक झक तुहरे मन जैसे बहनी रही, ये आगे ना दोहा ये जो चौपाई में बताए गए वो भी शब्द में सेवक के भाव आए थे। एक चीज मैं बताता हूँ, एक झक बहनी रहे तुहरे मन जैसे, एक गांव में एक बहनी रहते, वो बहनी यहाँ रोज रात होती 8-9 बजती और गांव के गली में निकल जाए दाई हो। और जैसे गली में निकले और उसका बाद 10-11 बजे रात को वापस आए तो बगल के मन बैठे रहे। काबर आजकल कोई सुतैया नहीं है, 11-12 बजे बिना कोई सूते नहीं, चाहे नौजवान लगा हो चाहे बूढ़ा बाबा मन लगा हो। नौजवान मन फ्री फायर है नहीं तो वो मन बड़े फायर, आजकल नाना प्रकार के फायर है, ये मन फ्री फायर तो मन अलग फायर चलत रहते। तो उसने रोज वो बहनी आए और का करल जाए जानते था वो रामायण ला सुनेल जाए। काबर पहली बुजुर्ग मन न चौरम बैठ के रामायण ला सुनाए, ए माइक वाइक नहीं रहा चौरम बैठ के है ना बाबा मन रामायण ला बताए महाभारत ला बताए कि ऐसे ऐसे होते बाबू। तो वो बहनी रोज रामायण सुने जाए और वापस आए, लेकिन आसपास के मन जब देखे ना दाई हो तो ओला नाना प्रकार के बोले कि ये टूरी कहाँ ले आते, 11 बजे 12 बजे रात को कहाँ ले आते। तब बात कब समझ में आई तो वो बहनी की शादी हो के जब वो ससुराल जाते ना और ससुराल में जब जाते तो वहाँ के रीति रिवाज देखते दाई। देखो जब जाते तो सास रहते, ससुर रहते, बूढ़ी सास रहते और बूढ़ी सास कौन सी अवस्था में रहते, एकदम सियाना, बहुत सियाना हो जा रहे थे, खटिया में पचत रहते दाई।
और खटिया में पचत रहते हो सियानी दाई ना, तो ओकर सास कैसे सेवा करते ओला देखा थे नवा बहुरिया। तो ओकर सास कैसे करे, सब कुछ जब खाए ना, और सब कुछ जब खाए तो जूठा काटा है होते हो नीचे में लटके रहते तीन वाला सब भात सागला सान के वो दाई रहना टूटहा परे में दे खाना ला, ओढ़े बड़ चिरहा वाले चद्दर ला दे, पहने बर चिरहा वाले कपड़ा ला दे। ये ला देखे कौन है रोज, वो बहुरिया। ये ला देखत रहा है, एक दिन दो दिन चार दिन हुई तो देखत रहा है। लेकिन आगे चल के का हुई, जब सब कोई एक दिन के बाद जब सबके सब काम में चल देते ना और काम में जाते ना, तो वही बहुरिया का करते। बिल्कुल ध्यान से सुनो दा, ये बिल्कुल वास्तविक में सत्य घटना है। वो बहुरिया का करते, अपन दादी जो सास रहते ना ओकर कर जाते, और वो जे पात्र में वो भोजन देते ना, वो पात्र दो कुट का करते और एक कुट का ला अपन कर रख लेते। जे चद्दर ला ओढ़ाते चिरहा चद्दर ला, वो चद्दर ला और चीर देते और आधा चद्दर ला अपन रख लेते। जे कपड़ा पहने रहते ओला एक कुंटल और चीर देते और वो कपड़ा अपन पास रखते, और एक ठक मोटरी बना के ओला पूजा रूम में टांग देते। और जैसे काम ले आथे ओकर सास ससुर मना, तो ओकर सास आथे ओकर बाद जाते है ना अपन सास, वो ओकर सास अपन सास कर जाते है ना। वो बहुरिया के बूढ़ी सास कर जाके देखते है ना, ये कैसे कर खाना के दे के परई आधा दिखते, ये चद्दर ओढ़ाए रहते और चीरहा दिखते, एकर कपड़ा पहने थे और चीरहा दिखते। तब देखते तब पूजा रूम ना जात रहते, तो वो गठरी ला देखते दाई हो, और गठरी ला देखते ना तो कथे बहुरिया ला, वो बहुरिया काय माँ ये कहा रे, तो ए हमा ये है ना जे परे में ते दादी ला खाना देथस, जे चद्दर लते ओढ़ायस, जे कपड़ा लते पहनास, वही माला मैं छोटे छोटे करके ना टुकड़ा करके मैं बांध दे गठरी में और पूजा रूम में टांग दे काबर। तब बहुरिया कथे ये ए पैसे करे हो माँ, सासू माँ ला कथे बहुरिया ए पैसे करे हो माँ कि मैं ये गांव एक घर के रीति रिवाज सीखा तो कि यहाँ कि ये घर में अगर कोई सियान हो जाते ना, और सियान होए के बाद उनकर सेवा कैसे करे जाते ये ला मैं सीखत हूँ। आप मला रोज के देखते हो ना माँ कि रोज टूटहा परई में खाना देते चरा है ना, चीरा चीरा कपड़ा लोढ़ातो, चीरा चीरा कपड़ा पहने बर देतो, तो कहीं मैं भुला ना जाओ तेकरे से सबोला चीर फाड़ के गठरी बना के रखे हो काबर एक दिन तहू बुढ़िया होबे नहीं दाई। अपन सास ला करते एक दिन तहू बुढ़िया होबे मोर सास माँ, तेकर सती में मत भूलाओ, तेकर सती एक गठरी ला बांध के रखे हो कहते। तुरंत कर सासा दौड़त दौड़त जाते और नवा अलमारी ला खोल के नवा लुगरा नवा चद्दर नवा थारी धरते, और वो जे पचत रहते ना खटिया में वो डोकरी दाई ला जाके गरम गरम भोजन करवाते, कपड़ा पहनाते, चद्दर ओढ़ाते। वो सियान दाई उठत रहा है ते उठ जाते। ये रामायण के प्रभाव है दाई। ओकर बाद जब वो बहुरिया है ना पानी भर के आते रहते, देखो सियान दाई जे खटिया में पचत रहते वो चौरा में बैठे, और चौरा में बैठे रहते ना तो बहुरिया दिन पानी भर के आते रहते, तो बहुरिया ला रोक के कहते थे कौन बहनी है ना, ते कौन कथे, तब उतनी समय कथे कौन बहुरिया में तो नाती बहू वो। तब हाथ जोड़ के वो सियानी दाई कथे है ना, वो बूढ़ी सास कथे कि गंगा पवित्र होते ऐसे कि सुने बस हो, आज मैं देख रहे हो है ना, सीता में शांति के रूप में कथे वो मैं आज देख रहे हो, बहुला घर के लक्ष्मी कथे वो मेला आज देखियो, आज समझ में इसकी वास्तविकता में बहु घर के लक्ष्मी होते। तब वही समय बोलते मत पूछते कि कैसे हो इस, तब वो बहुरिया कहते देख दाई जब मैं शादी नहीं हो रहा तो रोज मैं रामायण सुने जाऊं, और रामायण जब सुने जाऊं ना तब बाबा मन के भाखा ले ही सीखे रहे हो कि घर में जब जाना है चार के बीच बैठना है तो कैसे ढंग से काकरो सेवा करना है, कैसे ढंग से काम ला बनाना है, ये मैं वो सीखे रहे हो। लेकिन नाना प्रकार के मोर ऊपर लांछन लगाए, लेकिन मैं ओला परवाह नहीं करे हूं, और आज वही कारण से ये परिणाम देखे रमेश। आओ दाई 5 मिनट के संकेत है ना, एक भजन तत्पश्चात आपसे सादर विदा चाहबो। काबर नवा नवा हरन दाई है ना, नवा नवा सीखतन, गलती हो इस माफी करबो, काबर प्रयास करतन, प्रयास करे में मूर्ख व्यक्ति भी एक दिन सफल हो सकते, 100% नहीं तो कुछ तो सफल होता ही। भगवान के बखान कुछ तो करबो, आज नहीं तो कल अही, लेकिन कुछ तो अही, ये हम चाहते
क्षमा प्रार्थी अगर गलती हुई थी। बोल सियापति रामचंद्र की जय। झुमुक सायरे ला रे रे ला रे ला रे रे ला रे ला रे ला हो सिद्ध की सायरे ला रे रे ला रे ला रे रे ला रे ला रे ला हो रे ला हो रे ला हो। सभी का उठना है जोरदार ताली से सभी जोरदार। रे
रे ला रे रे ला रे ला रे रे ला रे ला रे ला हो रे ला हो रे ला हो। बोले दंतेश्वरी मैया